अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। तो अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बस आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा यमी सा भिंडी गोश्त हैदराबादी स्टाइल में भिंडी गोश्त बना रहे हैं हम आप लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ मैंने पैन को फ्लेम पर रख दिया है। अब मैं यहाँ तेल इसमें ऐड करूँगी। बहुत यमी और बहुत अच्छा भिंडी गोश्त हमारा तैयार होगा। मैंने 1 कप तेल ले लिया है। अच्छा, ये हमने स्पाइसी ज़्यादा नहीं जाते हैं, थोड़े से स्पाइसीस हैं। इमली को हमने 1 टेबल स्पून इमली को हमने ऐसे थोड़े से पानी में भिगो लिया है। 3 टेबल स्पून लाल मिर्ची, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून कड़ी पाउडर। ये ऑप्शनल है, ज़रूरी मतलब बहुत ज़रूरी नहीं है, ऑप्शन में है। मेरे पास था तो मैंने यूज़ कर लिया। ये है 1 टीस्पून नमक। इसमें 2 टमाटर जाएंगे, कुछ मिर्चें, धनिया, 2 अदद प्याज, इमली और बस हमारा सालन तैयार जायकेदार। तो सबसे पहले हम गोश्त को गलाने के लिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। तेल देखिए हमारा प्री हीट हो रहा है। तो जब तक के जाइए और जाके मेरी रेसिपी को, जो अभी न्यू रेसिपी आई है, उसको लाइक करें, उस पर कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। तो बस ऐसा जा रहा है। मैंने एक वीडियो न्यू बनाई थी जिसमें मैंने शॉर्ट में उसे लिया है। वो वीडियो मुझसे गलती से डिलीट हो चुकी है, तब क्या कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें प्याज मैंने डाल दी। ये हैदराबादी भिंडी गोश्त है। तो बस आप सोच सकते हैं इमली का क्यों इसमें इतनी ज़रूरत है। बहुत यमी सा था होता है ये सालन। और ये खैर नॉर्मली सबको आता है, लेकिन ये थोड़ा हमारा हैदराबादी स्टाइल में है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर किया जाए। ये हमारे पास आधा किलो से ऊपर 1 किलो तक मतलब के आसपास गोश्त है। ये भिंडी है हमारी आधा किलो। ये टमाटर हमने सिर्फ 2 अदद लेने हैं, ये 1 पाव टमाटर है। कुछ मिर्चें हैं, अदरक लहसुन है, इमली है और कुछ नहीं जाएगा। बस ये इसी में ही खुश रहेंगे ये लोग और इतना यम्मी सा सालन रेडी हो जाएगा। प्याज ऑलमोस्ट हो चुकी है। 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन डाल दिए। अदरक लहसुन को 1 मिनट तक सौते करेंगे। अदरक लहसुन अच्छे से सौते हो चुका है। ये हमने 1 कप पानी भी ले लिया है। अदरक लहसुन होने के बाद मैं यहाँ पर गोश्त को ऐड कर दूँगी। गोश्त हमेशा हड्डी वाला ही लिया करें, सुन्नत है गोश्त हड्डी वाला लेना। थोड़ी देर हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि ये भी अपना रंग दिखा दे, जैसे आजकल सब दिखा रहे हैं, ये भी दिखा दे। लेकिन मैंने थोड़ा सा गोश्त भून लिया। पानी आपको दिख रहा है, मैंने भी इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया। ये स्पाइसेस ऐड कर दूँगी इसमें सारे। फिर से भून लेते हैं इसे झटपट। 1 चमचा पानी ऐड कर देती हूँ।
कितने अच्छे से मसालों ने इनको जकड़ लिया है, पकड़ लिया है। तो भाई हमारा तो भाई मज़ेदार हैदराबादी भिंडी गोश्त बन रहा है। आप भी आए हमारे साथ एंजॉय करें। मसाला ये है कि ध्यान रखना है जले ना, वरना फिर सालन काला काला हो जाएगा। 5 से 7 मिनट हो गए। मैंने इसकी कितनी अच्छे से भुनाई की है कि तेल आपको नज़र आ रहा है। और हम इसे गोश्त को गलने के लिए 1 कप पानी ऐड कर दूँगी मैं। 1 कप पानी इसमें ऐड कर दिया है और मैं गोश्त को गलने छोड़ दूँगी। फ्लेम मेरी लो है, लो फ्लेम पे। ये देख सकते हैं तेल कैसे अच्छे से ऊपर आ गया। तो 7-8 मिनट जो मैंने अच्छे से भुनाई की है, देखिए तेल माशाल्लाह से अब आ गया। ये गोश्त हमारा गल जाएगा इसमें। मिलते हैं आपको आधे घंटे बाद। इसकी पोजीशन दिखाते हैं गोश्त कितना गला है। मिनट हो गया, ये पकना शुरू हो गया। और टमाटर कब किस पॉइंट पे डालना है वो भी मैं आपको बता दूँगी। फिर मिलते हैं दोबारा से। देखिए अच्छे से गोश्त गल रहा है, आधा घंटा हो गया है। पानी भी थोड़ा खुश्क हो गया है। 20 मिनट हो चुके हैं और देख सकते हैं आप गोश्त अच्छे से गल चुका है। देखिए आप हो चुका है, गोश्त गल चुका है अच्छे से। और इसका ये थोड़ा सा पानी सूख जाए, फिर इसके अंदर हम टमाटर ऐड करते हैं। पहले पानी सूख जाए, थोड़ी सी भुनाई करते हैं। आधा घंटा हो चुका है, गोश्त भी तेल आ गया। मैं इसकी फ्लेम को तेज़ करके थोड़ी भुनाई करूँगी, फिर इसमें टमाटर ऐड करके इसकी भुनाई हो गई है। अब मैं टमाटर को ऐड कर दिया। ये 1 पाव टमाटर थे। इमली को मैं अच्छे से ये करके मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी ताकि ये टमाटर गल जाए। इमली का पानी ऐड कर दिया है। ज़रा से टमाटर गला लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि फ्लेम मैंने लो ही रखी है। बस टमाटर गलाने हैं, बाकी इमली के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के और मसल के बाकी वो बीज वगैरह अलग कर दिए। ये प्यूरी जैसी आ गई है जो मैं आगे ऐड करूँगी। अभी थोड़ी सी डालिए ताकि टमाटर गल जाए। पानी कुछ मिर्ची ली है मैंने, ये कड़ी पत्ता है। कड़ी पत्ता ना हो तो फिर पता है आपको हैदराबादी खानों में मज़ा नहीं आता। ये धनिया है जो मैंने कट कर लिया है, कड़ी पत्ता है। और ये मिर्चों को बीच में से मैं कट कर लूँगी। चलो भाई वो तो गई कि ये मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। ये धुल के चकाचक हो गया है। टमाटर अच्छे से गल रहा है। पहले अच्छे से टमाटर की भुनाई कर लें। की हेल्प से मैंने टमाटरों की अच्छे से इस तरीके से कटाई कर ली है। अब ये भून रहा है, तेल ऊपर आता है तो फिर हम ये पकाया इमली की पूरी और भिंडियाँ जो हमने इस तरीके से काटी है, नीचे से और ऊपर से कट कर दी है, वो ऐड कर देंगे। हम देखिए भिंडी को ऐड कर देंगे। ये सारी भिंडियाँ हमने ऐड कर दी है, मिक्स कर दिया अच्छे से। ये जो पानी है ना ये ऐड कर दूँगी मैं इमली का। 2.5 गिलास पानी है शोरबा करने के लिए, ये मैं ऐड कर दूँगी। इसी पानी में ये भिंडी गल जाएगी। मिक्स कर दी है, पानी मैंने ऐड कर दिया है, भिंडियाँ इसमें गल जाएंगी। 3-4 मिनट के लिए मैं इसको ढक देती हूँ। ऐसे चुके हैं, इस तरीके से आ रहा है उबाल। इसमें धनिया, हरी मिर्चें और कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे। कड़ी पत्ता ये सब ऐड कर दिए। अब हम इसका लास्ट में हमने 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया था, फिर चेक कर लेते हैं कि नमक परफेक्ट है नहीं है। तो नमक पहले कम ही ऐड किया करें। 1 टेबल स्पून नमक और ऐड कर दिया मैंने। ये अब परफेक्ट हो गया। चलो भाई अब तुम लोग खुश रहो अंदर। पहला उबाल आता है फिर हम अपनी फ्लेम को कम करते हैं। सही है।
अब मैं ये हमने इसे रख दिया। फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे, इसलिए आपको फ्लैश ऑफ कर दिया। फ्लेम हमारी इतनी है। अब ये पकते पकते तेल भी आ जाएगा, भिंडी भी गल जाएगी और फाइनल लुक मैं आपको दिखा दूँगी। मैंने ऑफ कर दिया है, तेल ऊपर आ चुका है, भिंडी गल गई है। अब मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। फाइनल लुक देख सकते हैं आप, यम्मी यम्मी सा हमारा भिंडी गोश्त तैयार हो चुका है। तो आपको कैसी लगी हमारी हैदराबादी भिंडी गोश्त की रेसिपी ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।